स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के 325वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले दिनों से हम खान पान के बारे में, वात पित्त के बारे में और होली के दिन भी आपने दर्द निवारक कौन से उपाय होते हैं, उन विचारों को, उन बातों को जाना। काफी दर्शकों ने लगातार पिछले 7-8-10 दिन के एपिसोड्स को पसंद किया। मुझे कईयों के फोन आए, कुछ दर्शकों के ये आए कि आप विरुद्ध आहार बताएं कि हम इतना ध्यान रखते हैं उसके बाद भी हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे। काफी सारी चीजें हमारी ठीक नहीं है, इतना ध्यान रखने के बाद भी कहीं हम दैनिक जीवन में कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। क्या ऐसी कौन सी गलतियां हो रही हैं जिस पर हो सकता है हमारी नजर न जाती हो? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। भगवान कृष्णचंद्र जी ने गीता में भी आहार के बारे में बताया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर ये युक्त हैं, ये ठीक है, सही समय पर हैं और सही चीजों से यदि हम आहार कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सब लोगों के दुख कम होंगे। लेकिन ये सही है क्या, यह भी तो बात पता होनी चाहिए। चरक संहिता के आयुर्वेद की चरक संहिता में महर्षि चरक जी भी कहते हैं कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम इति त्रय उपस्तंभा, 3 उपस्तंभ होते हैं हमारे जीवन के अच्छे जीवन, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो आज हम जान रहे हैं विरुद्ध आहार क्या क्या होते हैं, किसके साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, और यदि हम खाएं तो हमारे को बीमारी हो जाएगी, हमारे शरीर में समस्याएं हो जाएंगी। दूध से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे घर में, हमारे जीवन में दूध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो दूध के साथ क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? कहीं हम दूध के साथ दही तो नहीं खा रहे हैं इसीलिए तो बीमार नहीं है। दूध के साथ खीर भी है, रायता भी है, ऐसा यदि है निश्चित रूप से हम बीमार होंगे। दूध के साथ नमक नहीं। कई लोग दूध और पराठा खाते हैं, दूध और पराठा दोनों विरुद्ध है, क्योंकि इसमें नमक भी होता है, प्याज भी होता है। चर्म रोग होंगे, लिवर अफेक्ट होगा और भी समस्याएं काफी सारी होंगी शरीर में। इसीलिए आपको दूध के साथ दही नहीं लेना, नमक नहीं लेना, मूली नहीं लेनी, मूली के पत्ते नहीं लेने, और भी कच्चे सलाद जितने भी है वो नहीं लेना। सहजन, जिसको सहजन की फली आती है वह नहीं लेना, सहजन के फूल नहीं लेना, सहजन के पत्ते नहीं लेना, और इमली खट्टी चीज नहीं लेनी। खरबूजा बिल्कुल नहीं लेना, खरबूजा तो दूध का शत्रु है। कई बार तो खरबूजे के साथ लोगों ने दूध को सेवन करके इमरजेंसी में पहुंच गया, और कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है दूध और खरबूजा साथ लेकर। दूध के साथ में बेल का फल नहीं लेना, नारियल, जिसको हम कैरी कहते हैं, वह नहीं लेनी, और नींबू और बड़हल। पहले किसी समय में लिकुच नाम का एक की सब्जी आती थी, या फल कह सकते हैं उसको, फल की तरह। जैसे टमाटर है, सब्जी के रूप में सब्जी मंडी में मिलता है, लेकिन वास्तव में है फल। करौंदा नहीं लेना। एक कमरख होता है, जामुन, कमरख, कैथ और पारावत। और पारावत मतलब ये सारे अम्ल फल हैं। अम्ल फलों को, यानी खट्टे फलों को नहीं लेना दूध के साथ में किसी को भी। अनार नहीं लेना, आंवला नहीं लेना। यदि औषधि की दृष्टि से ले रहे हैं, आंवले का चूर्ण या फिर त्रिफला का चूर्ण, या फिर जिसको अपन क्या कहते हैं, आंवले का मुरब्बा, यदि उसकी दृष्टि से ले रहे हैं, या फिर च्यवनप्राश ले रहे हैं, तब औषधि की दृष्टि से तो ठीक है। लेकिन वैसे नियमित रूप से आंवले के रस के या आंवले के साथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे भी अभी मार्च चल रहा है, इस मार्च से लेकर सितंबर तक तो आंवले का वैसे भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलगल एक नींबू की प्रजाति होती है, उसमें गलगल, चकोतरा, नींबू और मौसमी 4 प्रकार की चीजें होती है, तो गलगल नहीं लेना। तोरई, गुड़, तिलकुट और कुल्थी की दाल होती है, जो कि पथरी को दूर करने का काम करती है, किडनी को अच्छा बनाती है। उड़द की दाल, मैं देख पा रहा हूँ हमारे दर्शक लाइव बने हुए, किन्हीं का कोई प्रश्न भी हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कुल्थी, उड़द की दाल, मोठ और जिसको हम सत्तू कहते हैं, सत्तू,
और उसके अलावा तेल किसी भी प्रकार का या अन्य प्रकार के किसी भी कोई भी खट्टे पदार्थ, फल या मछली, वैसे तो मछली और मांस लेना ही नहीं चाहिए, अंडे आदि, लेकिन फिर भी कोई खाता है तो मछली को दूध के साथ नहीं लेना क्योंकि चर्म रोग हो जाएगा। फिर से ये आप इन बातों का ध्यान रखें, निश्चित रूप से फिर से सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं अगर रिपीट करूंगा तो नहीं हो पाएगा आज का कार्यक्रम पूरा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ 5-7 पदार्थों के बारे में आपको बता दिया जाए जो कि आप खान पान में ध्यान रखें। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको एक सूची में लिख करके इसको अपने किचन में लगा दीजिए, जो भी भोजन बना रहा है ना उसको बता दीजिए कि इन इन बातों को साथ में ध्यान रखना। तो ये खाना पीना वही है, लेकिन खाने पीने में कौन सी चीजें साथ नहीं लेनी उनका ध्यान रखना है बस। और क्या, दही के साथ क्या नहीं लेना चाहिए वह अभी हम जानेंगे। दही के साथ में हमें खीर नहीं लेनी चाहिए। खीर के जैसे दही के शत्रु भी बहुत सारे हैं, जैसे उड़द की दाल दही का शत्रु है। और क्या है दही का शत्रु? दही का शत्रु खीरा है। दही के साथ में कभी भी खीरा नहीं लेना चाहिए। खीरे का जो सलाद, खीरे का जो रायता बनाते हैं ककड़ी का, ये बिल्कुल गलत है। आपको रायता बनाना है पीजिए लीजिए, लेकिन बूंदी का बनाइए। इसलिए खीरे के साथ में कभी दही नहीं ली जाती है, विरुद्ध है। और दही के साथ में आपको खीर नहीं लेना, दही के साथ में दूध नहीं लेना, पनीर नहीं लेना, गर्म पदार्थ कोई सा भी नहीं लेना। जैसे दही ठंडी ठंडी निकाली फ्रिज में से, उसके साथ गरम गरम चपाती खा रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। गरम भोजन कोई नहीं लेना दही के साथ में, ठंडा करके भोजन फिर लेना है अगर लेना है तो। खीरा, तरबूज, खरबूजा, बचें तरबूज खाने से भी, दही से। खरबूजा तो बिल्कुल नहीं, ताड़ का फल, ये सब विरुद्ध आहार हैं। दही के साथ यदि आप इनको लेंगे तो आपके शरीर में बीमारी घुस जाएगी और बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत सारे कारण होते हैं बीमार होने के, तो यह विरुद्ध आहार भी हमारे रोगी होने का एक कारण होता है। खीर के साथ में कटहल, खटाई, दही, नींबू और सत्तू, शराब, ये सब विरुद्ध आहारों में आते हैं। शहद के साथ हमें क्या क्या नहीं लेना चाहिए? जो शहद आप लेते हैं, शहद के साथ में मकोए, घी, बराबर मात्रा में घी नहीं लेना चाहिए। जिसको हम वर्षा का जल कहते हैं, पानी, बारिश का पानी। वैसे बारिश का पानी बहुत उपयोगी होता है, लेकिन कभी भी शहद के साथ नहीं लिया जाता। बराबर मात्रा में घी लेंगे, बराबर मात्रा में शहद लेंगे, दोनों विष के तुल्य काम करेंगे। ऐसा नहीं करना, थोड़ी आगे पीछे ऊपर नीचे मात्रा होनी चाहिए। तेल शहद के साथ नहीं। वसा, जो भी फैट के चीजें हैं वह नहीं लेना। उसके अलावा अंगूर शहद के साथ में आपको नहीं लेने चाहिए। कमल का बीज, मूली और ज्यादा गर्म पानी अगर ले रहे हैं या गर्म दूध ले रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म दूध कभी भी या कोई अन्य गर्म पदार्थ कभी भी शहद के साथ नहीं लिया जाता। और जिसको शक्कर से बने हुए शरबत कहते हैं, जिनको शारकर कहा जाता है संस्कृत भाषा में, आयुर्वेद में, वो नहीं लेने। खजूर से बनी हुई जो मदिरा होती है वह भी हमें शहद के साथ नहीं लेनी चाहिए। शहद को कभी भी गर्म करके सेवन नहीं करना चाहिए। कोई लोग सोचे भी शहद को गर्म कर लिया जाए, नहीं, बिल्कुल गलत, उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। शीतल जल, ठंडे पानी के साथ में आपको क्या नहीं लेना चाहिए वह ध्यान रखें। तो ठंडे पानी के साथ में घी वाली कोई वस्तु, घी की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा तेल की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। गर्म दूध या गर्म कोई दूसरा कोई पदार्थ, खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए, पीने की चीज। तरबूज नहीं लेना चाहिए ठंडे पानी के साथ में। कुछ लोग खाते हैं तरबूज और ठंडा पानी ऊपर से पी लेते हैं, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, करेंगे तो बीमार होंगे। अमरूद कभी नहीं लेना ठंडे पानी के साथ में। खीरा, खीरे के साथ ठंडा पानी नहीं। ककड़ी, मूंगफली, चिलगोजा, ये सारे के सारे ठंडे पानी के विरुद्ध आहार है। खीरा, ककड़ी, तरबूज और चिलगोजा, ये सारे के सारे, आप मूंगफली भी, ये सारे के सारे ठंडे पानी के साथ, शीतल जल के साथ नहीं लेने चाहिए। गर्म पानी के साथ क्या नहीं लेना चाहिए वह बता रहे हैं। गर्म पानी के साथ शहद नहीं लेना चाहिए। गर्म पानी के साथ कुल्फी नहीं लेनी चाहिए। गर्म पानी के साथ आइसक्रीम नहीं लेनी चाहिए, या फिर दूसरा कोई ठंडा पदार्थ ऐसा हो वह भी हमें गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। घी के साथ में समान मात्रा में, जितना मान लो जी 1 चम्मच घी है और 1 चम्मच ही आपने शहद डाल दिया, तो बिल्कुल बराबर मात्रा में तो घी और शहद कभी लिए ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल विष का काम करेगा। घी के साथ में ठंडा पानी बिल्कुल विरुद्ध आहार होता है। लहसुन
को कभी भी खरबूजे के साथ नहीं लेना चाहिए। खरबूजा और लहसुन विपरीत आहार है। खरबूजे के साथ क्या क्या विरुद्ध है? खरबूजे के साथ दही विरुद्ध है, खरबूजे के साथ लहसुन विरुद्ध है, खरबूजे के साथ दूध विरुद्ध है, वो अभी बताया था दूध वाले प्रकरण में। खरबूजे के साथ मूली के पत्ते विरुद्ध है, खरबूजे के साथ पानी विरुद्ध है, तो खरबूजे के साथ कभी नहीं लेना। तरबूज के साथ क्या क्या नहीं लेना? तो ठंडा पानी अभी मना किया था, और पुदीना, ये दोनों के दोनों तरबूज के साथ नहीं लेना। वाटरमेलन जिसको कहते हैं, अभी सर्दियों में गर्मियों में खूब खाओगे आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, दोपहर में जब भोजन करेंगे तो छाछ भी होगी, रायता भी होगा, दही भी होगी, खरबूजा भी होगा, खीरा भी होगा, ये सब काट के रखेंगे और खाएंगे बहुत। लेकिन उनको पता नहीं है खीरा दही का शत्रु है, खरबूजा दही का शत्रु है, तरबूज दही का शत्रु है। आपस में खाओगे तो अंदर उपद्रव होंगे। गर्मी में आप स्वस्थ नहीं रह सकते, ये ध्यान रखना। इसीलिए थोड़ा सा आज आपको इस बारे में आहार विवेक दे रहे हैं। और चावल के साथ में क्या नहीं खाना? चावल के साथ में सिरका नहीं खाना। कुछ लोग मैंने देखा सिरके वाला अचार खाते हैं चावल के साथ, गलत है वह हमारे शरीर के लिए। तिल की पिट्ठी के साथ में क्या नहीं खाना? वहाँ पोए कभी नहीं खाना। पोयों को पका करके जो भी व्यक्ति खाता है, इसको संस्कृत भाषा में उपोदिका कहते हैं। इनको कभी भी तिल की पिट्ठी के साथ, तिल की पपड़ी के साथ में नहीं खाना चाहिए। नमक के साथ में क्या नहीं खाना चाहिए? तो नमक के साथ दूध आदि आदि बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन नमक ज्यादा मात्रा में जो व्यक्ति खाता है वह भी बीमार हो जाता है। तो अधिक मात्रा में नमक खाना भी बड़ा भयंकर होता है। अंकुरित धान्य जो होता है, अंकुरित अन्न होता है, अंकुरित अन्न में बहुत सारी, लगभग सारे ही अन्न जो है अंकुरित हो जाते हैं, सोयाबीन से लेकर, गेहूं से लेकर, जौ से लेकर, और मुख्य रूप से आपको बाजार में भी मिल जाएंगे। आप स्वयं भी कर लेते होंगे, कई सारे लोग मूंग कर लेते हैं, मोठ कर लेते हैं, चना कर लेते हैं, काले चने, सफेद चने और चौले भी कर लेते हैं। बहुत सारी चीजों को अंकुरित कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आयुर्वेद जिन बातों का निर्देश करता है वह कहता है अंकुरित के साथ में कमल नाल को नहीं खाना चाहिए। कमल नाल की सब्जी या कमल नाल को, या फिर कच्चे अंकुरित अन्न जिसको हम अपक्वाहार कहते हैं, इसके साथ में कभी भी पक्वाहार यानी पके हुए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह विशेष रूप से आपको आज बताया। मकोए नाम की एक जड़ी बूटी आती है, मकोए नाम की एक जड़ी बूटी यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो मकोए के साथ पिप्पली, काली मिर्च, गुड़ व शहद, ये दोनों चारों चीजें नहीं लेनी चाहिए। जिस बर्तन में मछली यदि हमने पका रखी है, जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, उन लोगों को कभी भी मछली जिस भी बर्तन में आपने पकाई है उसमें रात भर रखा हुआ जो मकोए है या मकोए का शाक है, मकोए की सब्जी भी काफी सारे लोग बनाते हैं, इसलिए उसके लिए बता दें, तो वो बिल्कुल घातक है, विरुद्ध आहार है, पूरी तरह से विरुद्ध आहार है। इसलिए मकोए के बारे में बताया। उड़द की दाल के साथ में कभी मूली नहीं लेनी चाहिए, और केले के साथ में कभी मट्ठा यानी कि छाछ, जिसको छाछ से पहले की स्थिति होती है जिसमें से मक्खन निकालने से पहले जो होता है उसको मट्ठा कहते हैं, वह कभी हमें केले के साथ में नहीं लेना चाहिए। घी कांसे के बर्तन में 10 दिन तक या इससे अधिक समय तक रखा हुआ यदि घी होता है तो विषाक्त हो जाता है, पूरी तरह से पॉइजन वाला हो जाता है। इसलिए यदि कांसे के बर्तन में 10 दिन या उससे ज्यादा समय रखा हुआ है घी, तो उनका प्रयोग कभी नहीं करना। इसीलिए, और एक अंतिम और चीज बता रहे हैं, दूध या फिर सुरा या फिर खिचड़ी, इन तीनों के साथ क्या नहीं लेना चाहिए? इन तीनों को मिला करके अगर खा रहे हैं तो निश्चित रूप से दूध और खिचड़ी यह विरुद्ध आहार है। दूध और खिचड़ी एक साथ नहीं खाए जाते हैं। बहुत सारे लोग खाते होंगे, दूध और दलिया तक तो आप खाएं, लेकिन दूध और खिचड़ी को साथ में न खाएं। इस प्रकार के अगर आप विरुद्ध आहार करेंगे जो आज मैंने बताए, इनको नहीं करना। और यदि ऐसा विरुद्ध आहार आप करते रहते हैं, आपको लगता है कि मेरे को तो कुछ नहीं होता है, इतने सालों से मैं तो कर ही रहा हूँ, ये तो फालतू की बातें, तो एक दिन आपके अंगों की शक्ति कम होगी, निश्चित रूप से उस पर प्रभाव आएगा। फिर एकदम से आप हैरान मत हो जाना कि मैं बीमार कैसे हो गया। इसीलिए पहले ही आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा शरीर बना रहेगा। इस प्रकार के जो विरुद्ध आहार के सेवन से त्रिदोष असंतुलित हो जाते हैं, धातुएं असंतुलित हो जाती हैं। कल हमने बताया था ना वात पित्त कफ को सम रखने के लिए, तो उसमें क्या बताया था? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो इसीलिए हमारे दोष सम हो, यानी कि त्रिदोष वात पित्त कफ ठीक नहीं होंगे तो हम बीमार होंगे, तो त्रिदोष हमारा असंतुलित हो जाता है, धातुएं कुपित हो जाती हैं। ये सब
हो जाएगा तो फिर हम बीमार कैसे नहीं हो जाएंगे। इसीलिए आप सब लोग ये ध्यान रखें। विशेष रूप से आज स्वामी न्यूज के इसका विशेष कार्यक्रम में बता रहे हैं कि आहार विवेक होना चाहिए। कुछ भी खाना कभी भी खाना ये हमारे लिए, बुद्धिमान मनुष्यों के लिए या स्वस्थ रहने की जो इच्छा करते हैं इन लोगों के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, शरीर के जो धातुएं होती है, जो दोष होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, तेज, ये सब तो धातुएं होती है। 8वीं धातु का भी नाम गिनाया। और त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, ये भी असंतुलित हो जाते हैं। असंतुलन इम्बैलेंस हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है इनके अंदर। डिसऑर्डर होगा तो ये बीमार करेंगे और अनेक प्रकार के गंभीर और साधारण रोग उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए आपको आहार का विवेक होना चाहिए। इसका विवेक विचार करके ही खाद्य पदार्थों को खाएं। सब कुछ खाएं, जो वेजिटेरियन में सब कुछ खाएं। निश्चित रूप से हम सब मनुष्यों के लिए ये बना हुआ है, लेकिन आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख के खाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा कौन कौन से पदार्थ एक साथ खाने से या एक के बाद दूसरा खाने से उस पहले वाले पदार्थ का पाचन हो जाता है, तो वह थोड़ा सा बता रहा हूं। उसको कहते हैं हितकारी संयोग। अभी हमने क्या जाना, विरुद्ध आहार, और अब हम जो जान रहे हैं वह है हितकारी संयोग। हितकारी संयोग में क्या होगा, पहला है उड़द। उड़द के साथ में आप तक्र ले सकते हैं। उड़द का मतलब होता है उड़द की दाल, जो उड़द होते हैं उसके साथ में तक्र यानी छाछ लिया जा सकता है या खांड ली जा सकती है, तो उड़द जल्दी पच जाएगा। लेकिन उड़द के साथ दही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दही विरुद्ध आहार होता है उड़द। इसीलिए उड़द के जो बड़े बनाते हैं ना दही में डाल करके, जिसको अपन दही बड़े कहते हैं, तो इसलिए दही बड़े में अगर आपको बड़े बनाने हैं तो आप मूंग की दाल का बनाइए। उड़द की दाल के बनाएंगे तो यह नुकसान के अलावा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पदार्थों की आपस में शत्रुता है, तो इसीलिए नुकसान ही का अंदर उपद्रव मचेंगे। इसीलिए आपको उड़द के साथ तक्र ले सकते हैं, छाछ या फिर खांड ले सकते हैं। चने के साथ में कभी मूली हम लेंगे, चने के बाद यदि मूली ले लेंगे तो हमारे चने जो जल्दी पच जाएंगे। चना पचता है जल्दी से अगर मूली उसके ऊपर ले ली जाए तो। चने और मूंग के बाद आंवला लिया जाए, अरहर के बाद कांजी लिया जाए, गेहूं के साथ या गेहूं के बाद ककड़ी ली जाए। गेहूं का सेवन यानी रोटी का सेवन करने के बाद यदि ककड़ी ली जाए, या मक्के के बाद अजवाइन ली जाए। ये सब हितकारी संयोग के उदाहरण बता रहा हूं। इसके साथ में या इसके बाद में यह चीज ले ली जाए तो पच जाता है जल्दी पहले वाला पदार्थ। खिचड़ी के साथ में या खिचड़ी के बाद में सेंधा नमक ले लिया जाए। खिचड़ी में सेंधा नमक ही डाल। वैसे तो स्वस्थ रहने के जो इच्छुक लोग होते हैं, जो प्रयास करते रहते हैं अच्छा रहने के लिए, वे सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं, सेंधे नमक का ही प्रयोग करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं जो सेंधे नमक का ही प्रयोग कई वर्षों से कर रहे हैं और उनको पता है कि इसी से मैं स्वस्थ रहूंगा। तो इसीलिए खिचड़ी में सेंधा नमक, खिचड़ी के बाद सेंधा नमक। पिष्टान्न, जिसको हम कहते हैं गेहूं आदि के आटे से बने जो पदार्थ होते हैं उनको पिष्टान्न कहते हैं, जिसमें दाल बाटी आदि आदि और भी बाटी आदि भी आता है। उन सब के बाद में शीतल जल लिया जा सकता है, नीम की जड़, या फिर इनसे बने बड़े पदार्थों को ले सकते हैं, या इनसे बने हुए बड़ों को ले सकते हैं। कौन से बड़े, नीम की जड़ या इसके बनाए हुए बड़े भी होते हैं। लोग, काफी सारे लोग बनाते हैं। प्राचीन काल की पद्धति में बहुत कुछ होता था। आजकल तो खाने के लिए लोग सोचते हैं कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। सब सब्जी मंडी में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे। ये थोड़ा सा प्राचीन काल के आहारों को आप जानेंगे, आयुर्वेद के ग्रंथों को देखें, नहीं तो हमारे कार्यक्रम को देखें। बहुत सारा कभी कभी हम आपको आहार विवेक कैसे आयुर्वेदिक तरीके से खाना बनता है वह भी इस कार्यक्रम में बताएंगे। जो खाना हमारे नुकसान ना हो, जीरो ऑयल फूड हो। कैसे, बिना प्याज के, बिना लहसुन के, बड़ा सुंदर बहुत स्वादिष्ट खाना योग के साधकों को खाना चाहिए। बिना मिर्ची के, बिना लहसुन प्याज के बहुत स्वादिष्ट भोजन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आम के, घी के, दूध के, किन किन के बाद क्या क्या खाने से क्या क्या जल्दी जल्दी पच जाता है, तो देख लेते हैं। पहले दूध देख लेते हैं। दूध के बाद में यदि किसी को दूध नहीं पच रहा तो मूंग का यूश या सूप, मूंग का सूप बन जाता है, वह यदि हम पिएंगे या उसको थोड़ा सी मात्रा में लेंगे तो हमारा दूध जल्दी पच जाता है। हितकारी संयोग है, इससे दूध की शक्ति बढ़ जाती है। केवल इतना ही नहीं है पच जाता है, इतना है कि एक चीज की, पहले वाली खाई हुई चीज की पोटेंसी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा हितकारी हो जाएगा। इसीलिए
इस बाद वाली पदार्थ का प्रयोग किया जाना चाहिए कि पहले वाली चीज ज्यादा गुण करेगी, ज्यादा गुणकारी होगी। उसके अलावा घी के साथ में, अगर घी को आपको गुणकारी जल्दी बनाना है, बहुत सारा ताकत उससे लेनी है, या फिर घी किसी को पच ही नहीं रहा, तो जम्बीरी नींबू होता है बाजार में, यदि आप ढूंढेंगे तो जम्बीरी नींबू का रस अगर ले लेंगे तो जल्दी पचता है घी। और उसके अलावा आम अभी आएगा, हमारे इस गर्मी में खूब अभी आ चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे और सीजन आएगा, तो आम के साथ में दूध या आम के बाद में दूध या आम को दूध में डाल करके उसका शेक बना करके घर में पीना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई मसाला है, कोई बर्फ आदि ना डालें, ज्यादा ठीक रहेगा। कोई मीठा कुछ ना करें इसमें अलग से, नेचुरली रहने दें। केले के साथ में घी, केला किसी को नहीं पच रहा तो घी का आधा चम्मच खिला दीजिए। नारंगी के साथ में गुड़। नारंगी वैसे तो बहुत हल्का भोजन होता है, बिल्कुल आसानी से पच भी जाता है, लेकिन नारंगी के साथ में गुड़ खिलाया जाए तो नारंगी की शक्ति भी बढ़ जाती है। और नारंगी उन लोगों के लिए भी होती है जिनको मुहासे निकलते हैं, नारंगी उन लोगों के लिए होती है जिनके बाल जड़ते रहते हैं, नारंगी उन लोगों के लिए भी होती है जिनका पेट सही नहीं रहता। ऐसे काफी सारे गुण होते हैं नारंगी में, तो नारंगी खा सकते हैं, नारंगी का जूस पी सकते हैं। ये नारंगी के साथ में बताया गुड़ ले सकते हैं, जम्बीरी नींबू के साथ में नमक ले सकते हैं, और द्राक्षा जिसको हम अंगूर कहते हैं, किशमिश कहते हैं, उसके अलावा पिस्ता, अखरोट, बादाम, ये जितनी भी चीजें हैं, यदि किसी को नहीं पच रही तो लौंग ले सकते हैं इसके बाद, इसके साथ। और इनका भी अगर इन ड्राई फ्रूट्स का गुण बढ़ाना है ना, तो फिर क्या ले सकते हैं इनके साथ में लौंग, एक लौंग का सेवन कर लीजिए आप। यदि 2 अखरोट खा रहे हैं, 3 बादाम खा रहे हैं, ऐसे अंगूर, किशमिश आदि खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि मेरे तो अंदर ताकत ही नहीं आ रही, तो इसको ताकत बढ़ाने के लिए आप एक लौंग भी खाएं इसके बाद में, तो आपको ये सब पच जाएंगे, डाइजेशन हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा, शरीर में लगेंगे तो आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि ड्राई फ्रूट से शक्ति दिमाग की भी बढ़नी चाहिए, शरीर की भी बढ़नी चाहिए। आलू के साथ में चावल नहीं लेने चाहिए। उसके अलावा सूरण जिसको हम जिमीकंद कहते हैं, उस जिमीकंद के साथ में कभी भी गुड़ का सेवन करना चाहिए। आलू के साथ चावल, मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से, मैंने विरुद्ध आहार की तरह से बोल दिया। आलू के साथ में चावल ले सकते हैं, लेने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति फैटी नहीं है, जो व्यक्ति मोटा नहीं है, ज्यादा वजन वाला नहीं है, अपने वजन से परेशान नहीं है, तो आलू ले सकते हैं, और साथ में चावल का पानी या चावल भी ले सकते हैं। यह हितकारी संयोगों में आता है। उसके अलावा सूरण जिसको जिमीकंद कहते हैं, वह उसके साथ में गुड़ लेना चाहिए तो जल्दी से पच जाता है। और उसके अतिरिक्त मिश्री जिसको हम मिश्री, जो धागे वाली बड़ी मिश्री होती है, उसके साथ में यदि सौंठ लिया जाए तो मिश्री का पाचन ठीक होता है, और मिश्री शक्ति वर्धक भी होती है। गुड़ को यदि पचाना है तो सौंठ या नागर मोथा लिया जा सकता है। और एक अंतिम पदार्थ जिसको हम ईख यानी कि गन्ना कहते हैं, गन्ने का जूस खूब चल रहा है। परसों आपको गन्ने के रस में चूने का प्रयोग बताया था, कल वात पित्त कफ को सम रखने के लिए बताया था। तो ईख के साथ में गन्ना या गन्ने के साथ में क्या लेना चाहिए, अदरक लेना चाहिए, तो गन्ने का जूस जल्दी पच जाता है। तो आज का यह सत्र मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। आशा है आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो YouTube, Facebook किसी पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो किसी को यदि कुछ और पूछना है तो मेरे मोबाइल नंबर 9828650092 है। मेरा नाम योग आचार्य हेमंत है। मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से प्रमाणित योग शिक्षक हूँ और योग थेरेपिस्ट हूँ। आप सब कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क रूप से आपको व्हाट्सएप आदि, फेसबुक आदि पर जितना संभव हो सका आपको नेचुरोपैथी और योग से संबंधित परामर्श देंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। और स्वास्थ्य की परिभाषा जो समदोष समाग्निश्च समधातु स्मल क्रिय है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। इस परिभाषा को अपने जीवन में घटने दें। ये खान पान का, आहार का विवेक रखें, तभी तो हो पाएगा। भगवान कृष्णचंद्र जी के उस वाक्य का क्या मतलब हुआ, क्या हुआ, युक्ताहार विहार से, युक्त क्या होता है, ठीक ठीक जो इसका नियम बताया जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। निश्चित रूप से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और
सब लोग हमारे इस कार्यक्रम के लिंक को शेयर करें। खूब सारे, काफ़ी सारे आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार काफ़ी ऐसे परिचित होते होंगे जो अपने आहार के विवेक से ही परेशान, उनको विवेक नहीं है क्या कब खाना, तो आहार की आदतों से ही परेशान हो रखे हैं। हाँ, आयुर्वेद का एक नियम कहता है अर्ध रोग हरि निद्रा। जिन लोगों को बहुत समस्याएं हैं वह अपनी नींद को पूरी करें, कम अगर नींद ले रहे हैं तो। और सर्व रोग हरि क्षुधा, जिसको आप कहते हैं कि सारे के सारे रोगों का हरण करती है अच्छी भूख। यदि अच्छी भूख हमें लगती है तो हमारे काफ़ी सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए अच्छी भूख लगे तो अच्छे ही पदार्थों से उसकी निवृत्ति करें, क्षुधा को शांत करें और 5-10 मिनट भूख लगने देवें। बहुत घंटे तक नहीं लगने देवें, 5-10 मिनट भूख लगने देवें तो पाचन शक्ति को प्रदीप्त करेगी और फिर जल्दी से भोजन पचाने की स्थिति पैदा करेगी। इसीलिए आप सब लोग इस बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सभी स्वस्थ रहेंगे। आज के सत्र में इतना ही। सब लोगों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। ओम शांति।